आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरजे अमित शाह, जब तक मोदी सरकार गद्दी पर कोई 1 इंच जमीन भी नहीं कब्जा सकता। कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने उठाया ये कदम, भारत ने दी चेतावनी। हिमाचल CM सुक्खू के आक्रामक तेवर, कई अधिकारी टर्मिनेट, भर्तियों पर रोक, दफ्तर डॉनिफाई। डिप्टी CM पद नहीं मिलने से नाराज धनीराम सांडिल पहुंचे दिल्ली, सोनिया गांधी से मिलेंगे। बिना OTP शेयर किए अकाउंट से लाखों गायब, जामताड़ा के स्कैमर्स नए तरीके से कर रहे हैं टारगेट। नए साल पर दिल्ली वालों को केजरीवाल सरकार का तोहफा, मोहल्ला क्लिनिक में 450 तरह के टेस्ट होंगे मुफ्त। रात में दूल्हे की मां तो सुबह पिता ने तोड़ा दम, जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 22 की मौत। कभी नकली जज तो कभी सेक्रेटरी बनकर महाठग सुकेश ने किया जमानत के लिए हर जुगाड़। बेडरूम सीक्रेट को लेकर करण जौहर ने मलाइका से पूछा ऐसा सवाल, शर्मा गई एक्ट्रेस। और रोहित शर्मा की टीम में न रहने से आसान हुआ कोच राहुल द्रविड़ का काम, मोहम्मद कैफ का चौंकाने वाला बयान। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय तथा चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में चर्चा की विपक्ष की मांग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्तासीन है, कोई भारत के 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। संसद भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सीमा पर झड़प का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि वह राजीव गांधी फाउंडेशन के विदेशी योगदान एक्ट रद्दीकरण पर सवालों से बचना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद RGF का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया क्योंकि यह FCRA नियमों के अनुकूल नहीं था। इस्लामिक देशों के संगठन OIC के महासचिव हुसैन ब्राहिम ताहा की ओर से कश्मीर पर दिए गए विवादित बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इस दौरे की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 दिवसीय POK दौरे पर गए OIC के महासचिव ताहा ने कहा था कि कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए IOC बातचीत का एक खाका तैयार कर रहा है। हुसैन ब्राहिम ताहा ने कहा था कि कश्मीर मुद्दों को सुलझाने के लिए जरूरी है कि बातचीत का जरिया ढूंढा जाए। इसके लिए हम पाकिस्तान सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर एक योजना बना रहे हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने पहले ही दिन सख्त फैसले को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। CM के निर्देशों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार देर रात आदेश जारी किए जिसमें एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं को टर्मिनेट किया गया है। इन आदेशों के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर राज्य सरकार के सभी विभागों, बोर्ड व नियमों में एक्सटेंशन वाले लगभग 45 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों का रोजगार छीन गया है। दरअसल जयराम सरकार ने कुछ चहेते कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी पुनः रोजगार दिया है, लेकिन नई सरकार में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने से नाराज कर्नल धनीराम सांडिल दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। सांडिल CWC के सदस्य रह चुके हैं। बता दें, कांग्रेस के नई सरकार में एक ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से CM और डिप्टी CM बनाए गए हैं। सांडिल इससे नाराज बताए जा रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सांडिल डिप्टी CM का पद शिमला संसदीय क्षेत्र को देने की मांग कर रहे हैं। बता दें, पूर्व सांसद धनीराम सांडिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसमें उनकी ओर से वरिष्ठता के साथ जातीय समीकरण को भी फैक्टर बताया गया है। सोनल जिले से इस बार कांग्रेस के 4 विधायक चुने गए हैं। सांडिल लगातार 3 बार विधायक बने हैं। इसके अलावा संजय अवस्थी व राम कुमार भी दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं।
साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कई बार ओटीपी ना शेयर करने की वार्निंग भी दी जाती है, लेकिन क्या हो अगर आप बिना ओटीपी शेयर किए ही साइबर स्कैम के जाल में फंस जाए। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ अब साइबर स्कैम करने का तरीका भी एडवांस होता जा रहा है। इस साइबर स्कैम से दिल्ली के व्यक्ति के अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाल लिए गए। उनके मोबाइल पर केवल कई मिस कॉल्स आई थी। फ्रॉडस्टर्स ने उनके ओटीपी मांगे बिना ही कई ट्रांजैक्शन को पूरा कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घटना सिक्योरिटी सर्विस में डायरेक्टर के पद पर काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार नए साल पर दिल्ली वासियों को तोहफा देने जा रही है। 1 जनवरी से दिल्ली के सभी मोहल्ला क्लिनिक पर 450 तरह के मेडिकल टेस्ट मुफ्त में होंगे। इस योजना का लाभ दिल्ली के सभी नागरिकों को मिलेगा। फिलहाल 212 तरह के टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक पर अब भी मुफ्त में होते हैं। सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले 212 टेस्ट में 238 टेस्ट और बढ़ाकर अब 450 मेडिकल टेस्ट फ्री कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सभी को अच्छी गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना हमारा मिशन है। चाहे किसी की आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, हम ये सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हेल्थ केयर महंगा हो गया है। बहुत से लोग निजी स्वास्थ्य सेवा का खर्च नहीं उठा पाते हैं। सरकार के इस कदम से ऐसे सभी लोगों को मदद मिलेगी। राजस्थान के जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के भंगुरा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है। मंगलवार सुबह 4 और लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में दूल्हे का पिता भी शामिल है। इससे पहले सोमवार रात को दूल्हे की मां की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दरअसल बाड़मेर जिले के खोखसर निवासी विजय सिंह की सबसे छोटी बेटी ओम कंवर की बारात जोधपुर के शेरगढ़ भुंगरा से आने वाली थी, जहां एक दिन पहले ही सिलेंडर ब्लास्ट के कारण दूल्हा समेत करीब 60 लोग झुलस गए थे। जैसे ही ये खबर दुल्हन के घर तक पहुंची तो शादी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी जमानत के लिए हर संभव हथकंडे आजमा चुका है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद इसके झूठ की दाल नहीं गली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शातिर सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम से निचली अदालत में सुनवाई के दौरान पीठासीन न्यायिक अधिकारी को फर्जी फोन कॉल भी कराया था, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। हलफनामे के मुताबिक जब सुकेश की जमानत पर स्पेशल जज पूनम चौधरी की अदालत में सुनवाई चल रही थी तो 28 अप्रैल 2017 को उनके दफ्तर के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज कुरियन जोसेफ बताते हुए अच्छी अंग्रेजी में सुकेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने को कहा था। मलाइका अरोरा कभी अपनी सेक्सी फिगर तो कभी अपने बॉयफ्रेंड की वजह से चर्चा में रहती है। मलाइका की फिटनेस यंग बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी मात देती है। अब मलाइका अपने नए शो मूविंग इन विद मलाइका से खबरों में छाई हुई है। इस शो में पहुंचे गेस्ट के साथ मलाइका जमकर मस्ती करती है। शो में करण जौहर पहुंचे हैं, जहां दोनों की गजब की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। हालांकि इस शो की कुछ अनफिल्टर्ड बातचीत सामने आई है, जिसमें करण जौहर मलाइका से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसे सुनकर मलाइका शर्माने लगती है। करण की बातें सुनकर मलाइका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। करण जौहर ने मलाइका से बेडरूम सीक्रेट पूछ लिए, हालांकि मलाइका इनका जवाब देने से बचती दिखी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की कप्तानी करने जा रहे केएल राहुल ने माना कि भारतीय टीम को चटगांव में होने वाले मुकाबले में नियमित कप्तान रोहित शर्मा की कमी खलेगी, जो कि वनडे सीरीज के दौरान चोटिल होकर टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि रोहित के टीम में न रहने से कोच राहुल द्रविड़ का काम आसान हो जाएगा। कैफ ने माना कि रोहित के अनुभव और उनकी कप्तानी के कौशल की कमी खलेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि रोहित की गैर मौजूदगी से सलामी बल्लेबाजों को चुनने का सिरदर्द हल हो जाएगा। कैफ ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए केएल राहुल और शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाजी के लिए अपनी पसंद बनाया है।